बेटा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं आपको अभी बताऊंगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का दूसरा नाम क्या है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी। और बेटा जानते हैं अंग्रेजी में कहा जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये क्या होता है? तो आइए पहले मैं रचना बना देता हूँ, फिर आपको बताइए कि मैं पहले आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर, फिर उसका फंक्शन और उसी फंक्शन से डिराइव करूंगा। तो आप ही जल्दी से बना। अब देखते हैं, देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जैकेरियस जॉनसन। हाँ जी, सुनाई दिया? देखिए
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार जैकेरियस जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने किया। इसमें होता क्या है और ये कैसे बनता है, आइए इस पर विचार करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो खोखली बेलनाकार नलिका होती है। हाँ, समझ आए तो ये सब नोट करते हैं। ये देखिए, इसमें दो खोखली बेलनाकार नलिका, एक नलिका कम व्यास की होती है और दूसरी नलिका, और कम व्यास की नलिका का दूसरा सिरा अधिक व्यास वाली नलिका के प्रथम सिरे के साथ ज्वाइंट रहता है और इसे आवश्यकता अनुसार थोड़ा बढ़ाया और इस स्क्रू के द्वारा किया जा सकता है। अब इन दोनों खोखले बेलनाकार नलिकाओं में प्रथम और अंतिम सिरे पर, या देखिए प्रथम सिरा हो गया, अंतिम सिरा हो गया, राइट है। और दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, एक आकार में बड़ा और एक आकार में छोटा। बड़ा आकार होने को अभिनेत्रक लेंस यानी आई लेंस कहते हैं, क्योंकि यही से हम देखते हैं। जो बायो के पर्सन देखे होंगे, बायो में प्रैक्टिकल करवाए थे तो उनको ही देखने को मिला होगा। पर मैथ वाले नहीं देखे होंगे तो भी देख लेंगे, अभी करवाना है तो देख लेंगे, राइट है। तो ये आई लेंस है और नीचे वाला जो लेंस है वो आकार में छोटा होता है, जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो आई लेंस से ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की दूरी ही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कही जाती है। जो मैंने आपसे अभी क्वेश्चन कहा था ना कि आप 10 में ये नहीं पढ़े थे, यहाँ पढ़ना। तो अगर कभी पूछा जाए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या है तो क्या कहें? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई यही है उसकी लंबाई। आप पकड़िए, ये नलिका अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार की धातु की बनी बॉडी से जुड़ी रहती है और इसके शीर्ष पर दो पेच हैं। एक के द्वारा इसकी लंबाई बढ़ाई और घटाई जा सकती है और एडजस्टर के द्वारा इस पूरे व्यवस्था को स्लाइड मिरर के पास या दूर हटाया जा सकता है। आगे बस समझिए क्या काम कर रहा है। सी अक्षर के आकार की बॉडी जहां खड़ी होती है, इसको किसी धरातल पर रखने के लिए एक आधार होता है जिसे बेस कहते हैं और इस आधार का जहां ज्वाइंट होता है वहीं पर एक आयताकार प्लेट होती है जिसे स्लाइड मिरर कहा जाता है। यानी स्लाइड धारक, इसी पर कोई वस्तु रख के देखी जाती है। अंडरस्टूड? और इसके बीचों बीच एक होल होता है जिसे छिद्र कहा जाता है और इसके ठीक नीचे आप देख रहे होंगे अवतल दर्पण लिखा गया है। अवतल दर्पण लगा होता है जिसके द्वारा हम इसमें फोकस एडजस्ट करते हैं ताकि इस वस्तु का प्रतिबिंब इसमें देखा जा सके। आगे कोई डाउट्स? अब इंग्लिश में सुन लें। Compound microscope was discovered by a scientist named Zacharias Johnson. If we watch the structure of a compound microscope, so we find this is consisted by two hollow cylindrical tubes. One is having a less diameter, another one is having a bigger diameter. Right? The one end of the
less diameter tube connect with the having the cylindrical hollow tube having the bigger diameter from the one end. And at both the other ends, convex lens are used. One convex lens are bigger in size, another one is smaller in size. The smaller one is called object because direction is towards the object. And this one, bigger one, is called eye because it is towards the eye from where observer observes any small things. Right? Here, this cylindrical body is attached with a C-shaped metallic body, and at the one end, two screws are here. With the help of one screw, we can just enlarge the size of the tubes, and another one which is called adjuster, by which the total arrangement make either far or near to the object. समझ आया क्या बोल रही है? And this C-shaped body is attached with a metallic base over which a slide wheel, which is rectangular or square in model, having a hole, and just below to them, here the concave mirror is set up. Concave mirror is just set up, and that setup provides the focus of light by which the object can be seen. अगले जी? तो ये था संरचना। अब हम आपको बताते हैं कि इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्यों कहा गया है। तो आपने कहा कि सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक है माइक्रोस्कोप। और आप लोग सिंपल माइक्रोस्कोप अपने डिसेक्शन बॉक्स में देखे हुए हैं, उसमें केवल एक लेंस होता है। ठीक है, क्योंकि आप पढ़े पढ़ाए ना, तो मैं उधर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, बस मतलब निकाल लेता हूँ। उसमें केवल एक लेंस होता है। अतः यह लेंस जो छोटी वस्तु है उसका आभासी बड़ा प्रतिबिंब बना देती है। कल के ज्ञान के अनुसार हमारा नेत्र उन्हीं को डिक्टेट नहीं कर पाता जिनके द्वारा दर्शन कोण 1/60 और ये उसका इमेज बढ़ा दिया, दर्शन कोण बढ़ गया। लेकिन जिन वस्तुओं को हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते, उन्हें देखने के लिए दिमाग काम कर रहा है, उन्हें देखने के लिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, क्योंकि अब इसमें दो लेंस यूज किया जाता है। तो दो लेंस यूज करने से क्या हुआ कि पहला लेंस उस छोटी वस्तु का प्रतिबिंब उससे बड़ा बनाता है, और वो प्रतिबिंब आई लेंस के सामने गिरता है, अतः अब उसके लिए ये वस्तु हो जाती है, और अब ये उसका जो प्रतिबिंब बनाता है वो अब हम देखते हैं। तो बोलो, ये दोनों लेंसों ने मिलकर संयुक्त प्रयास किया, और अब ये दोनों जुड़े हैं, तब जाकर ये सूक्ष्मदर्शी तैयार हुआ है। इसलिए कंपाउंड आ गया समझ में? ये भी नहीं आ गया। अब देखा जाए कैसे करते हैं। पहले इतनी क्लियर होगी आपको? अभी जो समझाए समझे क्या बोलना? तो any small things which are not seen by the simple microscope, that things are seen only by the compound microscope. How? Because that small thing whenever kept here over the slide mirror, so then this objective lens which is very near to this, it formed the image,
and that image are bigger in size in comparison to the object, Yes. and it fall over just before the object eye lens. So this image is being worked here as a object for eye lens. So this objective lens, this eye lens now form the image, and that image are bigger than the object. Yes. And now we are watching here. So this is how that thing which are not seen by the simple micron, now we can see it. आ गया? Yes. अब कोई डाउट है? No, sir. अब आइए देखिए कैसे दिख पा रहा था। ठीक है? Yes, sir. चलिए अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज और बताते हैं। जैसे आप लोग ब्लड की जांच कराते हैं, पलवन की जांच कराते हैं, पैथोलॉजी में जाते हैं ना जांच। अभी कुछ दिन पहले आप लोग ब्लड ग्रुप चेक करा रहे हैं, तो वहाँ वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख के बताता है। लेकिन बहुत सारे ऐसी भी चीजें हैं जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं। तो बायोलॉजी टर्म में हम उसे डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और जो डिसेक्टिंग से भी नहीं दिखता हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, राइट? और उसमें प्रोजेक्टर लगाकर वो बड़ा फिल्म बना लेते हैं। Yes. यानी अब वो पूरे पर्दे पर गिरेगा और एक साथ पूरा क्लास उसको देख पाएगा। ठीक है? और इसका इस्तेमाल आपको हायर एजुकेशन में मिलेगा जब आप लोग इंजीनियरिंग करेंगे या फिर आप ग्रेजुएशन करने के लिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो वहाँ आपको ये सुविधा मिलेगी। इसीलिए ग्रेजुएशन इंटर तक तो आपका अगर फाउंडेशन तैयार हो गया है तो आगे की पढ़ाई आपको किसी कॉलेज से नहीं करनी है, यूनिवर्सिटी में करनी है। अगर यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है तो फिर आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अपार क्षमताएं होती हैं। वहाँ एक एक टॉपिक पर अलग अलग प्रोफेसर का लेक्चर मिलेगा। एक एक टॉपिक पर आप सब्जेक्ट नहीं बोला, एक एक टॉपिक, वहाँ एक एक टॉपिक पर रिसर्च होते हैं और उस रिसर्च का अलग अलग प्रोफेसर है जिसका आपका क्लास नहीं चलेगा। आपका ये बताया जाएगा आज इस टॉपिक का लेक्चर यहाँ इस बिल्डिंग में चलेगा, आपको मैसेज आ जाएगा, वहाँ जाकर अटेंड करना होगा। तो इसीलिए कॉलेज नहीं, कौन चीज चाहिए? तब जाके आपका ब्रेन इस तरह तैयार होगा। क्लियर हो गया आपको? तो इसीलिए हम लोग बार बार बच्चों को बोलते हैं बेटा मेहनत कर लो और कोई यूनिवर्सिटी पकड़ लो। कॉलेज के चक्कर में फंस जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ सफलता की रेट 1 से 2% है। तो आइए बेटा, मैटर क्लियर हो गया आपको? अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये कैसे वर्क करेगा। बादल जाके मुंह धो लो या जाके सो लो, खड़े हो जाओ, जाओ जल्दी बाहर जाओ। नींद आने कोई बुरी बात नहीं है, जाके सो लो। हाँ चला जाए बेटा। Yes. अब आइए देखिए कैसे ये दिखा रहा है। जल्दी करिएगा क्योंकि घंटी लग गई है। अगर घंटी लग जाएगी तो भी मैं ढूंढा नहीं छोड़ूंगा, तब आपको रिसर्च भी पढ़ा दूंगा, 5वां भी आप लिखेंगे। आइए देखिए, यहाँ देखिए आपको पता है ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। अब आप अपने दिमाग को बनाए रखिएगा, मैंने आपको बताया है कि पहले मिरर से फोकस बनाएंगे, फोकस छेद में जाएगी, यहीं पर वस्तु रखेंगे, एडजस्टर से इसको नीचे लाएंगे तो इसके निकट कौन पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कंफ्यूजन? नो सर। और दोनों ऊपर लेंस हैं? यस सर। ये देखिए उसका ऑप्टिकल सेंटर है और इसके पास आपने देखा था बड़ा लेंस था, आई लेंस।
तुम बैठ के वेट मत करिए, बनाते रहिए, समय रखना नहीं है। ये मैंने लिख दिया O डैश और यहाँ मैंने लिख दिया I डैश। ठीक है बेटा? अब चलिए, अब आप बताइए अभी क्या बताया गया था कि आप सूक्ष्मदर्शी से छोटी वस्तु देखते हो। तो बताओ क्या ये वस्तु अनंत पे है? अब देखो यहाँ स्लाइड मिरर पे है और उसके बिल्कुल करीब ले जा रहा हूँ। अब देखो इसके सामने है, हमने एक वस्तु रखी ए। अब किरण गई मुख्य इसके समाना। हाँ, ऐसे बोलते रहोगे बात बन जाएगी। अब बोलने पर अपना नियंत्रण बनाओ। अभी कुछ दिन पहले मैं मना करता था, अब बोलना नहीं करो क्योंकि उसकी आवश्यकता आती है। चले बेटे? अभी मुख्य इसके बोलो, जानते ही हो फोकस से। अब यहाँ से तुम लोगों को ध्यान देना होगा, ये कौन से लेंस के लिए चल रहे हैं? तो इसलिए कहलाएगा ऑब्जेक्टिव का फोकस, ताकि अंतर किया जा सके। और अब बताओ, अब किरण की प्रकाशित बताओ सीधी चलेगी। अब बताओ जहाँ पर दो अपवर्ती किरणें एक दूसरे को वहीं पर इमेज बनता है। बेटा तुम मंदिर पे जाओ, सुनो हमारी बात, इधर आओ। मंदिर पे जाओ, पानी पी लिए, एक दो बार धीरे धीरे टहल के आओ, फिर आके बैठो, बिना पूछे मेरे आके बैठो, तो तुम्हारा कुछ देर काम हो जाएगा। हाँ चले बेटा? बताओ प्रॉब्लम। अब बताओ यहाँ काट दिया, तो ये देखो इसका इमेज बन गया। अब देख रहे हो उल्टा बन रहा है। हमें सब बात तो आपको आती है, इसके ये सब आप पढ़ लिए। तो देखो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो वो ऑब्जेक्ट था वह इसने इसका इमेज बना दिया। तो यह इसके लिए इमेज है। यही बतिया मैं यहाँ समझा रहा। कोई डाउट? लेकिन अब यही बताओ, हेंडरे सामने गिरा हुआ है, अतः इसके लिए जो उस दिन समझा रहे थे दरवाजे पर, कैसे हम बाहर देख रहे हैं आदमी को कि वो क्या खड़ा है, कौन खड़ा है, याद है ना वो? तो बोलो बेटा ये इसका इमेज है। करे लिए यानी दिस इज इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, बट ऑब्जेक्ट अब समझ रहेगा? अब चलो देखो ये क्या किया। अब यहाँ से किरण देखो मुख्य से समानांतर आई। अब बताओ फोकस से जाएगी। और यही बताओ तुमने अपनी आंख लगा रखी, ठीक है? ये आई है, यही ना लगा के देखने से। और अब देखो ये गई, अब ये आंख में चली गई है। अब कहीं तो इंटरसेप्ट कर ही नहीं। तो अब आप देखो ये दोनों को डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दो। अब देखो आभासी वस्तु से भी बड़ा और एक सीधा है ना, सही जैसे और सही है तो सीधे ना है। तो देखो इसने इसका आभासी और वस्तु से बड़ा। अब ये देखो इमेज फाइनल तैयार हो गया, अब ये फाइनल इमेज तैयार। अब वो छोटी वस्तु जो सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं देख पा रहा था, अब इन दोनों लेंसों के संयुक्त प्रयास से दिखने लगा है। दिख रहा है ना? तो ये देखो प्रतिबिंब बना है। तब जान गए कैसे वर्क किया इसने? फिर से शुरू तब डराई में जाता हूँ। जब हम कॉन्केव मिरर से फोकस एडजस्ट कर देते हैं तो स्लाइड मिरर पर उस सूक्ष्म वस्तु को रख दिया जाता है। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब ऑब्जेक्टिव लेंस उससे भी बड़ा
उल्टा बना देता है। Yes, sir. कठिन है क्या? No, sir. और ये प्रतिबिंब आई लेंस के सामने गिरता है। अतः यह इसका उससे भी बड़ा आभासी प्रतिबिंब बना देता है। इस तरह वो वस्तु दिखाई देती है। हो गया? Yes, sir. अंधेरा किए? Yes. अब देखिए इसमें दो लेंस चल रहे हैं। आप लोग बाद में बना लेना, पहले सीखो। बताओ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यह वस्तु है। Yes, sir. तो बताओ वस्तु से प्रकाशित लेंस के बीच की दूरी को अब ऑब्जेक्टिव का मामला है, यूनिट कर दो Yes, sir. ताकि तुम्हारा भ्रम खत्म हो जाए। Yes, sir. तो इसने यहाँ इमेज बनाई, Yes. प्रतिबिंब से दूरी को भी यूनिट हो गया। अब यही प्रतिबिंब के लिए वस्तु है, तो बताओ ये इसके लिए हो गया यू। अब यू ही करना है, ये आई लेंस के लिए, और इसने इसका आभासी यहाँ प्रतिबिंब बनाया है, राइट है। Yes, sir. अब चलो यहाँ कोण देखो, अल्फा है, ये वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण है। बताओ इसका ही शीर्षाभिमुख हो गया, ये भी अल्फा है। सहायक प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया है, बताओ ये बीटा है। अब हम डिराइव करेंगे सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक है? Yes, sir. अब पूछो कहाँ दिक्कत आता है? No, sir. जो भी बातें नहीं लिख पाओगे इसमें रिकॉर्ड हो जाता है, नोट कर लेना। मैं इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ। When we want to see the small things by the compound microscope, so then first of all we focus the concave mirror, and after focusing we put that small thing over the slide mirror. So here it is very close to the objective lens. So then this object here, which was put before the objective lens, works as an object for objective lens. This objective lens form the real and inverted image, but this image falls just before the eye lens, so it works as a object. Here I have noted here. So this eye lens make the virtual erect, bigger than object, the images, and this is how we become able to see that small thing by the compound microscope. And now here, this is the U naught, because distance from the object to the optical center is called U. So this is for objective, so that's why it is U naught, this is V naught, and this is UE, and this is VE. That's all. Yes. अब चला ना डायरेक्ट। Yes. अब बात करें कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखो बेटा कैसे निकालते हैं आवर्धन क्षमता। तो तुम लोग पीछे लेंस में आवर्धन क्षमता के दो सूत्र पढ़े हुए हैं, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के
प्रतिबिंब से प्रकाशित के बीच की दूरी के अनुपात को यानी m बराबर v बाई u, m बराबर I बाई u पढ़े। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग छोटी छोटी वस्तु ले रहे हैं, अतः वस्तु की लंबाई के आधार पर ये डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो कल बताया गया दर्शन कोण, क्योंकि कल हमने समझाया है कि किस तरह लंबाई बढ़ाने पर आवर्त दर्शन कोण बढ़ेगा या घटेगा, सबको अब हम वही भाषा बोलेंगे, लेकिन अब हम लंबाई और दूरी की भाषा में न बोल के दर्शन क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा क्लियर हो गया? मेंशन ले जाना है, बुलाइए। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बेटा देखो वहां होगी बच्ची वही है। हाँ चले प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा का अनुपात। अब आगे लिख लो, देखते हैं द रेशियो ऑफ एंगल क्रिएटेड बाय इमेज and the angle created by object is called magnifying power of compound microscope। अब आइए हम डेरिवेशन में गए, तो बोलो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। हाँ वेरी गुड, यानी परिभाषा। बताओ क्या बोले हो, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन। हाँ बेटा तुमको मैंने इंग्लिश बोल दिया है, तो कर सकते हो बटे वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन का अनुपात। बता करिए हम लोग आवर्धन क्षमता को एम से बढ़ती ही रहेगी। अब बेटा देखो बताओ, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर दर्शन कोण देखो बीटा बन रहा है, वस्तु द्वारा अनुपात, तो बोलो बीटा अपन अनुपात। अब तुम्हें कल का बताया हुआ हूँ ये कोण tan का बन रहा है। कल वाले का कंक्लूजन है, ये बता सकते तो tan बन रहा है, लेकिन याद है ना कि कोण बहुत छोटा है, इसलिए कोई त्रिकोणमिति प्रभावित नहीं। इसका मतलब कि हम इस बीटा को चाहे तो जरूरत के हिसाब से tan बीटा बराबर अब कोई प्रॉब्लम? तो अब हमको इसके आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालना है। तो आप लोग कक्षा 10 में 9 में जब थे तो आपको दो सूत्र इसमें पढ़ना होता था। पहला, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो और जब प्रतिबिंब अनंत, तो यहाँ भी हमको दो पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम जनरल फार्मूला निकालेंगे और फिर केस बना के दोनों की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ से शुरू हो गया डेरिवेशन, बोलिए चला जाए? आइए चला जाए। तो अब बताइए हमसे किस चीज की डिमांड कर रहा है, पकड़ के बताइए। tan बीटा, बताओ बीटा कहाँ बन रहा है चित्र में? देखिए a' 4 ये बन रहा है।
देखो बन रहा है कि बन रही है? बन रहा है। चलो देखिए ऐसा भी है ना? बताओ समकोण त्रिभुज ये नहीं दिया, बोलो बी डैश ए डैश ओ। अब यहाँ ये लिखे ही है। हाँ बताओ बेटा ये 90 डिग्री है, ये कट हो गया। ये कोण बना है, ये लंब बना है। आपको वही चाहिए लंब से। अब कल का लेक्चर जो पढ़े हो तो तुम्हारे दिमाग में एकदम खटखट बैठ जाता है। बताओ बेटा चैन में लंब बदल रही है और आधा डायरेक्ट लेते हैं यू ई। अभी कोई चीज पर पार्टी यूज नहीं कर रहा हूँ। तो अब बताओ क्या अब हमने बीटा निकाल दिया? यू। अभी और क्या मांग रहा है बताओ? अल्फा कहाँ मिलेगा देखो वहाँ। हाँ यहाँ लो इनको बताओ समकोण त्रिभुज बी डैश ए डैश ओ। सही है? बोलो क्यों ही बैठे tan अल्फा लंब बोलो ये लंब है ये आधार बी नॉट बी नहीं है बी नॉट। अब बताओ कोई दिक्कत है? आओ जरा इन दोनों को देखो, क्या ये समरूप त्रिभुज दिख रहे हैं? कैसे दिख रहे हैं? सबको आ गया होगा। बोलो ये 90 तो लगा दे समरूप का प्रमेय। संगत भुजाएं समान होती है। ऐसा होता है। बताओ समकोण त्रिभुज बी ए ओ बोलो बी डैश ए डैश ओ मी। राइट है बेटा? कोण बी ए ओ कोण ए डैश ओ। बताओ कोण ए ओ बी बी डैश ओ डैश। बोलते जाओ कोई प्रॉब्लम आएगा क्यों है? तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कोण ओ बी ए इसलिए बताओ त्रिभुज अतः समरूप के प्रमेय इसके नीचे जगह में इधर करके समरूप का ऊपर समरूप त्रिभुज के अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ आइडेंटिकल ट्रायंगल। बताओ संगत भुजाएं समान ठीक है। अब बताओ बेटा ए बी बटा के ए ओ ई उलट दे क्योंकि उल्टा ही चाहिए। अब इतना कर लीजिए तो बताते हैं।
जल्दी तो चलिए अब हम समीकरण एक में tan अल्फा tan बीटा उठा के रखते हैं। समीकरण एक में tan अल्फा व बीटा का मान रखने पर आवर्तन क्षमता बराबर tan बीटा a डैश अपॉन u, ठीक है बेटा? और वो a डैश b डैश अल्फा भी नॉट, ठीक है? बताओ बेटा a डैश b डैश अल्फा का एक ओके। अब आप पहले इतना करना ऐसे सही कैसे
अब हमको सबके लिए डेरिवेशन करना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए भी। तो अब आइए हम वो भी काम कर लें। अब यहाँ देखिए आपका जो वस्तु है ये A डैश B डैश ये आई लेंस के लिए है और ये दूरी अब हम रख रहे हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यही पे चलेंगे, ठीक है। तो आइए ये तो क्लियर हो गया आप लोग को, कोई समस्या? अब यहाँ यहाँ अल्फा कोड फॉर्म कर रही है, दिख रहा है? तो पहले हम उधर से चल रहे हैं, ये तो आप रहने देंगे, आपको काटना नहीं है। हम ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा का मान यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर चल रहे हैं, जब वस्तु को हम डी दूरी पे रखने जा रहे हैं, ठीक है। या फिर आपको कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा मिटा भी सकते हैं, डी ए ओ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे समझ में लंब को भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और बोलिए ये आधार कितना हो जाएगा, ये आपको दिक्कत तो नहीं आनी है, नहीं तो मैं उसी पे हेल्प करूँगा। यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से लूँगा तो फायदा जो हो जाएगा कि हम दोनों स्थिति में तैयार रहेंगे। अब यहाँ तक आ रही है, तो अब हम ये दूरी पर और स्पष्ट देखेंगे, दूरी रख रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं U नॉट बराबर D, तो बोलो अल्फा बराबर अब आ जाएगा AB बटा AB, कोई आपत्ति? तो अब ये वैल्यू उठा के बोलो यहाँ रखने, तो बताओ आई वाला हट जाएगा, हटेगा कि नहीं हटेगा? और अब ये बताइए ये आप रखेंगे AB अपॉन D, अब U नॉट को और ये क्या लिख दें D, समझ आ रही है? कोई दिक्कत? आइए A डैश B डैश U की पूरा कर देंगे, D अपॉन AB। अब बताइए अब ये हो गया A डैश B डैश AB D बटा U लिख सकते हैं, और आप शायद समझ रहे होंगे कि ऐसा मुझे करने से क्या बेनिफिट हुआ है। पहला वाला भी उतना अच्छा है, उतने सही है, इसका नहीं करने से मुझे दो फायदा होगा कि हम दो केस निकालेंगे, नहीं तो फिर से करना पड़ेगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा तो बोलो सही बता, सही है? अब बताओ A डैश B डैश की तो वैल्यू पता है मेरे को, तो उठा के रख दो क्या आ गया,
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का सामान्य सूत्र। अब दो केस बनाएंगे। आगे आपको समझ में इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सामान्य सूत्र कहते हैं। It is called the general formula of magnifying power of compound microscope। क्लियर हो गया? अब केस बनाते हैं। इधर मिला सकते हैं? कोई बच्चे को तकलीफ है? ध्यान देंगे ये सब क्या क्या है? ई नॉट है प्रतिबिंब से अविदृश्यक लेंस के बीच की दूरी। यू नॉट है वस्तु से अविदृश्यक लेंस के बीच की दूरी। सही है? डी आपके पॉकेट में है 25 सेंटीमीटर और यूई है आई लेंस से वस्तु के बीच की दूरी। समस्या सबको श्योर है? कितने लोग कंफर्म हो गए? बताइए, प्रॉब्लम है तो बताइए। श्योर है? अब हम पहला बेस बनाने जा रहे हैं। जय भगवती सो इस दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। मीन्स when the image is found at least distance capital D। हो गया? उधर बच्चे थोड़ा एक्टिव हो। बताओ बेटा, जो प्रतिबिंब बन रहा है बताओ वह आई लेंस न बना रहा है? यानी जो सूक्ष्मदर्शी आपको दिखा रहा है बोलो वो कौन लेंस दिख रहा है? तो अब इसके लिए हम बात करने जा रहे हैं। सही है? अब यहाँ बोर्ड में बनेगा। बोलो हम जानिए कि 1/f बराबर 99। तो बोलो प्रतिबिंब ऑब्जेक्टिव बना रहा है कि आई बना रहा है? तो मामला आई लेंस के लिए सही है? अब चिन्ह परिपाटी तो सबको याद है। बताओ जिधर वस्तु है उधर ही का प्रतिबिंब बन रहा है। तो आपको पढ़ाएंगे कि ये वस्तु हमेशा बाईं है। तो U और V दोनों नेगेटिव होंगे। जिस दिन मैंने उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना पढ़ाया उसी दिन चिन्ह परिपाटी भी पढ़ा दिया है कि बेटा उत्तल लेंस में दो तरह का प्रतिबिंब बनता है। मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आप पढ़ते हैं तो आपका ज्ञान पकड़ेगा, नहीं पढ़ते तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि सब पढ़ने ही आया है। अगर वही काम नहीं कर रहा है तो उसकी क्या बात करनी। जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो बताओ वस्तु जिधर होती है उधर ही न प्रतिबिंब बनता है। और वो स्थिति होती है जब वस्तु फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में। तो U और V दोनों नेगेटिव और F पॉजिटिव। लेकिन जब प्रतिबिंब तराना है, को अक्षर आ नहीं रहा है,
मैं आप ही को देख रहा हूँ। और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तब बोलो उत्तल लेंस में खाली यू का मान नेगेटिव होता है और भी और ये बोलो ये वही पहली केस है ना जब आभासी बना है। तो आप जानते शुभ प्रतिबिंब आभासी बनता है, इसलिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार बोलो यू और भी दोनों और और अब बताओ प्रत्येक कहाँ बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनता। तो बताओ प्रतिबिंब से प्रकाशित केंद्र की दूरी को इनर भी कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि वो कहाँ बन रहा है तो भी बराबर डी और डी बराबर तो बार बार करो या आपकी जेब में। अब बोलो उठा के हम बोला करते बोलो ई का मान डी रहेगा नेगेटिव रहेगा। अब इसका मान बोलो नेगेटिव हो गया। अब देखो हमको डी बटा यू ही चाहिए ताकि एक सर्विस कंडीशन में बन सके। अब बोलो क्या करें पहचान करते 1/fi plus 1/d बोलो डी से दोनों पक्षों में गुणा कर दें तो डी बटे यू ही आ जाएगा। जिसको कष्ट है वह ऐसा करें कि इसको डी गुणे 1/यू ही पढ़ सकते हो कि नहीं। तो जिसको कष्ट है वह इसे डी गुणे 1/यू ही पढ़ ले। 1/यू ही का मान उठा के वहां रख दोनों विकल्प खुला हुआ है। समझ आ रही है क्या? तो कौन वाला तुम्हें पसंद है डी वाला करें तो डी से दोनों में कर सकते हैं। जब दोनों में करोगे तो इसमें भी होगा यहाँ करोगे तो फिर क्या आ गया। अब ये वैल्यू उठा के बताओ हम अपने सूत्र में रखें तो इसका सूत्र आ जाएगा। चलो मिटाते हैं। इसलिए m बराबर देखो वही सूत्र आ गया ना जो कल बोले थे कल यहाँ पर बोले थे। देखो ये डायरेक्ट पढ़े थे अब मैं प्रूफ करूंगा यही था ना। और अब हमको चाहिए सूक्ष्मदर्शी की लंबाई आदि बताएं किसे कहेंगे। अभी इसलिए दूसरा से इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की L बराबर बोलो ऑब्जेक्टिव लेंस से लेकर आई लेंस की दूरी यानी O डैश हो गया। बताओ O डैश को O डैश A डैश और A डैश O कितने लिख सकते हैं लिख दिया O डैश A डैश अब बोलो O डैश A डैश कितना बढ़वा रही लंबाई ये था पहला केस। अब जल्दी करो तो केस नंबर 2 खत्म कर दे खत्म हो जाए।
चलो, तो आप इस पर थोड़ा सा दो वाइवा है वो भी सुन लो, तब फिर हम अगला केस खत्म करेंगे। आपसे पूछा गया है कि जब प्रतिबिंब सुस्पष्ट दृष्टि की एवं लंबने पर बनता हो तब आवर्धन क्षमता कैसे निकालेंगे और वो बदलाव हमारे सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी, इस पर आपको न्यूमेरिकल लगेगा। और अगर डेरिवेशन में आ गया तो पूछेगा कि इस स्थिति में आवर्धन क्षमता के सूत्र का निगमन करो, तो जितना अब तक किए हैं यहाँ आके रुक जाना। कन्फर्म हो गया? अब आप पकड़ लीजिए। आपसे यहाँ दो को खाली वाइवा है जो मैं चाहता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ लें। वैसे कुछ है नहीं इस वाइवा में, लेकिन उनके लिए बहुत कुछ होगा जिनको पढ़ाया हुआ याद नहीं है, और पढ़ाया हुआ याद है तो 1 सेकंड का टाइम सुनिए। आपसे पहले यहाँ वाइवा पूछेगा, सुनिएगा सब कैसे बोल रहा हूँ तो ज़्यादा ध्यान से सुनो। तो किसी ऐसी में कोई सवाल डायरेक्ट नहीं आएगा, सब घुमा के देगा, कॉन्सेप्ट नहीं है तो नहीं पकड़ो। क्वेश्चन पूछना पहला कि जब प्रतिबिंब सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उस समय अदृश्यक लेंस से बनाया हुआ प्रतिबिंब आई लेंस के सामने कहाँ होगा। तो देखो इसमें कुछ भी कठिन सवाल नहीं है, लेकिन जिसको सिद्धांत नहीं आ रहा, देखो ये छोटी बात कैसे कठिन हो। सवाल पूछा था कि जब प्रतिबिंब सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, पहले हिंदी बोल रहा हूँ सुनो, तो बताओ यह प्रतिबिंब यानी तब आई लेंस के लिए वस्तु कहाँ स्थित थी। तो जो बच्चे को उत्तल लेंस का प्रतिबिंब का बनना पूरा 6 केस याद है, और केस याद कब हुआ होगा जब वो घर जाकर रफ किया, क्योंकि आपको पहले पढ़ाया गया था कि 6 केस कैसे बनेगा, और फिर बताया कि मेमोराइज कैसे करना है। तो वो सुना दोनों कान से या इधर से सुना इधर से निकाल दिया। क्योंकि अभी मैं आज बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि यूपी बोर्ड के बच्चे को कम से कम 10 पेज रोज लिखना चाहिए। तो उसी में एक प्रिंसिपल ये भी है क्या कि पढ़ाई किससे करते हैं। आईएएस में सवाल पूछा गया, तो पढ़ाई किसे करते हैं, तो मनोवैज्ञानिक ने जवाब दिया, साइंटिस्ट ने जवाब दिया, पढ़ाई उसे कहते हैं
जिसे दोनों कानों से सुनकर दिमाग के रास्ते दिल तक पहुंचने दिया जाए। ये साइंटिस्ट का जवाब है। जिसे दोनों से सुनकर, जैसे आप कहते हो कोई आपके साथ कुछ घटना हो जाए, किसी ने आपके साथ अच्छा बुरा कर दिया हो, तो आप कहते हो ये बात दिल में बैठ गई है, अभी कबो ना भूले। ये तो नहीं कहते ना दिमाग में बैठ गई है कबो नहीं भूलेगी, यही पढ़ाई। और पढ़ाई क्या नहीं है, उसके लिए तो रास्ता हनुमान जी ने बना दिया है, सुरसा पार। इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, खत्म पढ़ाई। अब तुम कैसे विद्यार्थी हो, तुम खुद तय कर लेना। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जब प्रतिबिंब सुस्पष्ट दृष्टि की दूरी पर बनता हो तो बताओ आई लेंस के सामने वह वस्तु कहाँ थी। तो जिस बच्चे को, मैं समझ रहा था, जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट कंफर्म है उसको पता है कि उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब केवल एक ही स्थिति में बनाता है, जब उसके मतलब कठिन था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पढ़िएगा, मेहनत से पढ़ेगा और उसके लिए कुछ नहीं करना, जो पढ़ाएगा उसी को घर जाकर तैयार करेगा, बस होगा लोगों को रास्ता ही नहीं। एक मतलब ये हुआ कि हमारे आई लेंस का फोकस इसके आगे है ना? तो यहाँ से लेके यहाँ की दूरी बताओ या नहीं कह रहेगी? तो यही था सवाल नंबर 2। इसी में पूछा गया कि if the image by the eye lens into the compound microscope is formed at least distance, so then the focal length of eye will be greater than u0 or greater than ue, less than ue, equal than ue or none। समझे में क्या होगा? अगर किसी भी वस्तु का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त होता हो तो उसकी फोकस दूरी यूवी से बड़ी है, छोटी है, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो अध्यात्म बता देगा। यहाँ से लेके यहाँ तक एफआई है, यहाँ से लेके यूवी है, तो एफआई ग्रेटर रहेगी यूवी से, तभी तो इसके बीच में पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा देखो कंपटीशन ऐसे ही है। तो इसीलिए जो दोनों दिन कान से सुन के दिमाग में रख के घर प्रैक्टिस कर ले रहा है, जिसके लिए योजना बताई गई कि 80 मिनट ईमानदारी से जाके करो तो बस आपका काम हो जाएगा। अब नहीं करते हो तो चुप रहोगे, जो करोगे वो करोगे, तो हो गया दोनों भाई का अपना। अब जाएंगे इसकी भाई का। अब मैं दूसरा केस हटाक्षी ये लिख दिया, चले बेटा। जब क्या प्रतिबिंब बनता। अब इस बात को मैं एक और शब्द से सुना दूं, आजकल के पेपर में ये शब्द नहीं आ रहा है। आजकल के पेपर तुमको नहीं, तुम्हारे लिए तो ठीक है। When the image is formed at the infinite distance, लेकिन तुम यूपी बोर्ड वालों के लिए ये दो शब्द से आ रहा है आजकल। सबको पता है, पेपर वाले को भी पता है, बच्चा अनंत जानता है, तो वो अनंत शब्द हटा के उसमें छाप देता है, श्रांत नेत्र पर बनता है। क्या? श्रांत नेत्र पर बनता है। तो आप ये जानते हो श्रांत नेत्र किसे कहा जाता है? अब आप लोग मुझे बताना, तो क्या मैं जाऊँ चित्र से छेड़छाड़ करके? चलिए बताओ कहाँ पर क्यों मांग रहा है?
तो वह प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है? फोकस पर पड़े। अभी अभी हम चित्र मिटा दिए उसमें पे स्क्रू था कि नहीं? उस स्क्रू से हम कहीं से खींच दें अपने नलिया को, तो बोलो इस सड़क पे हैजा आ जाएंगे। जैसे ही ये यहाँ आ जाएंगे तो चित्रवा भाग जाएगा। आज पढ़ाया गया था ना? स्क्रू का क्या काम है? एडजस्टर का क्या काम है? एडजस्टर का काम है ऑब्जेक्टिव लेंस को ऑब्जेक्टिव के पास या दूर ले जाना। स्क्रू का क्या काम है? नली को आगे या पीछे, यानी लंबाई को बढ़ाना या तो बताओ, इससे थोड़ा सा कर देंगे हाई हैजा आ जाएगा। अब समझ गया होगा कि मैं चित्र आपको नया बनाना होगा, हमारा तो हो जाएगा। बोलो सही है? आप बताओ मैं क्या बताऊं? अब हमारा ये जो प्रतिबिंब इसके लिए बना है वही इसके लिए वस्तु है। अब यही हो जाएगा और अब ये हो गया स्मॉल इंटरेस्ट और अब एफआई यूई के बराबर हो गया। आप बताओ क्या हाँ कि नहीं? अभी सामान्य सूत्र नहीं था ना? यूई। बताओ आप यूई चित्र देख लो, यूई एफआई के बराबर हो गया है। बढ़िया था? कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना था। सही है? तो बताओ जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो ऐसा कब होगा बेटा? जब वस्तु आई लेंस के फोकस पर होगा, और जब फोकस पे होगा तो बोलो यूई और एफआई बराबर हो जाएगा। अब ये कंडीशन में सवाल रहेगा कि एफआई इज इक्वल टू यूई, द इमेज विल बी फॉर्म at infinite at least distance, है कि नहीं? Virtual image and none। तो बोलो तो सबको क्लियर? और अभी इसके पहले वाले में क्या होता दिमाग में? वो सिमेट्रिक में या ऐसे घुमा के क्वेश्चन है, बट अब ये क्या पता चल गया? और अब बताओ हमारे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होगी? बोलो यहाँ से लेके तो बोलो एफआई पे भी नॉट जोड़ दे या एफआई के जगह भी नॉट जोड़ दे, बोलो लंबाई आएगी कि नहीं आएगी? तो बोलो क्या हो जाएगा? यूई प्लस भी नॉट या एफ नॉट प्लस अरे सॉरी एफआई प्लस नहीं होगा क्या? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा यहाँ से यहाँ की दूरी चाहे यूई का हो चाहे एफआई का हो, क्योंकि इस समय इस केस में ऐसा ही क्लियर हो गया? आपको डाउट है? आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी समाप्त हो गया, आप टिफिन करिए।